हेलो, कैसे हो बच्चों आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके 4 लेक्चर्स जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, आपने देख लिए होंगे। और यदि आपको उनमें से कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम बहुत ही जल्दी उनका रिप्लाई आपको करने की कोशिश करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका की टॉपिक टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मतलब है इस बात का? हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, क्या वो प्योर है? आपने जनरली अपनी माताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि ये प्योर गोल्ड है, प्योर सोना है। जब वो ऐसा कहती हैं तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो गोल्ड का ज्वेलरी उनके पास है उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, वो एकदम प्योर है। या फिर आपने दूधिए जब आप दूध लेते हैं दूधिए से, तो आपने ये कहते हुए सुना होगा अपनी मम्मी को कि भैया इसके अंदर कुछ मिलाना मत, बिल्कुल प्योर देना। मतलब कुछ दूध में पानी वगैरह या कुछ भी और आइटम मिली हुई ना हो। इस तरीके से आप प्योरिटी की डेफिनेशन को आम भाषा में समझते हैं। ये तो हमने मैक्रो लेवल में बात की कि आप ये बताइए, क्या ये मार्कर प्योर है? मार्कर प्योर होने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कुछ मिक्स ना हो। मिक्स होने का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई मिक्स होंगी तो मतलब 2 चीजें होंगी। तो कहने का मतलब है, प्योर चीज का मतलब है कि आपका जो भी सब्सटेंस है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं एक। मान लीजिए आपने बचपन में कंचा जरूर खेले होंगे। एक सफेद कंचा होती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और बच्चे उसको कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं कि मेरे पास 20 सफेद कंचा है, मेरे पास 50 सफेद कंचा है। ये आपकी सफेद कंचा है। और जो ये डॉटेड या शेडेड है ये आपकी कलर्ड है, किसी भी कलर की हो सकती है। वाइट है, सफेद है, ये आपकी कलर्ड है। इस तरीके से आपको बहुत सारी कंचा गिवन है। अगर मैं कह दूं कि आप सारी सफेद कंचा को निकाल के एक अलग बॉक्स में रख दीजिए, तो जो बॉक्स बना वो प्योर हो गया। मतलब उसके अंदर एक ही तरह की कंचा है, सिर्फ सफेद। तो ये तो हमने एक मैक्रो लेवल पर समझा, लेकिन साइंटिफिक भाषा में, साइंस की भाषा में अगर आप प्योरिटी को डिफाइन करना चाहोगे तो आपको पार्टिकल के लेवल पर जाना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास प्योर वाटर है, मैं कहूंगी आपके पास एक ग्लास में प्योर वाटर है, तो उस प्योर वाटर का मतलब हुआ कि ये वाटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। तो इसी तरीके से हम आपके प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इस डेफिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि प्योर सब्सटेंस में आपके सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरी बात, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम केमिकल नेचर। सभी पार्टिकल्स का सेम केमिकल नेचर है। इस बात का क्या मतलब है? मान लीजिए एक जगह आग जली हुई है और आपके पास एक पानी की बाल्टी है। अब पानी की बाल्टी से आपको एक मग निकालना है, तो आप उस पानी की बाल्टी में से कहीं भी से भी निकाल लीजिए, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, गहरे से, कहीं से भी एक मग पानी निकालेंगे, वो सारे के सारे मग उसको बुझाने का काम करेंगे। इसका मतलब सारे पार्टिकल्स की एक जैसी प्रॉपर्टी है, एक जैसा नेचर है। केमिकल नेचर क्या होता है इसको हम फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इस एग्जांपल से ये समझ में आया कि सारे पानी के पार्टिकल्स एक ही तरह का काम करते हैं। तो इस तरह कोई भी सब्सटेंस यदि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो तो आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन अगर हमें समझ में आ गई है तो मिक्सचर की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। प्योर सब्सटेंस में क्या है? एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं।
तो मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि अगर बॉक्स में दोनों तरह की कंचा है, कलर्ड भी और वाइट भी, तो वो आपका एक मिक्सचर कहलाएगा, उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं हैं। तो आप लिख सकते हैं मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। इस लाइन का इतना सा मतलब है कि दो तरह के सब्सटेंस या दो तरह के पार्टिकल से मिलके जो भी एक सिस्टम आपका बना हुआ हो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के लिए एक बात और होती है, पहले तो समझते हैं कि मिक्सचर का एग्जांपल ले लेते हैं। मिक्सचर का एग्जांपल है आपका सलीन वाटर, नमकीन पानी। अगर पानी के अंदर आपने सोल्ट डिसोल्व कर रखा है तो ये आपका मिक्सचर है, क्योंकि यहां पे दो तरह के पार्टिकल्स हैं, वाटर का एक तरह का पार्टिकल और सोल्ट का एक तरह का पार्टिकल, तो ये मिक्सचर हो गया। अब समझते हैं जो सेकंड लाइन लिखी है, वेयर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है आप किसी चीज को हीट करें, हीट करना भी फिजिकल प्रोसेस है। आप किसी चीज को बीट करें, बीट का मतलब इस पे मैं हथौड़े मार रहा हूं, तो वो भी आपका एक फिजिकल प्रोसेस हो गया। आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक शिकंजी है, शिकंजी में जो नींबू के छिलके हैं वो पड़े हुए हैं, अगर आप उसको छानते हैं तो वो भी एक आपका फिजिकल प्रोसेस है। फिल्टरेशन भी एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ये आपके फिजिकल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है, जो जैसे आपका ये मिक्सचर है सलीन वाटर, अगर मैं इसको हीट करूं तो इसका पानी उड़ जाएगा और लास्ट में आपके पास सिर्फ सोल्ट पार्टिकल्स बच जाएंगे। ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक बर्तन में नमकीन पानी लीजिए और उसको तब तक उबालते रहिए जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, उड़ ना जाए। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ सोल्ट पार्टिकल्स बचे हुए होंगे। तो यहां पर फिजिकल प्रोसेस थी ये हीट करके हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसी फिजिकल प्रोसेस हो सकती हैं जिनको अप्लाई करने के बाद हम मिक्सचर के दो अलग अलग कंपोनेंट्स थे उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहां पे दो कंपोनेंट थे साल्ट और वाटर, हमने फिजिकल प्रोसेस हीट किया इसको, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट निकल गया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास बच गया, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो सोल्ट है ये आपका प्योर सब्सटेंस बच गया। प्योर सब्सटेंस को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हो। अलग अलग करने का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर जो आपका प्योर सब्सटेंस सोल्ट बचा उसको मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है वो, तो सोडियम क्लोराइड में भी दो तरह की चीजें होती हैं, ये आप अपनी आगे के चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। तो अगर वो दो तरह की चीजें हैं तो उसको हमें मिक्सचर कहना चाहिए। हम प्योर सब्सटेंस क्यों कह रहे हैं, हम प्योर सब्सटेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने डिफाइन इस तरीके से किया है कि प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर जो प्योर सब्सटेंस बच गया मेरा सोल्ट, इसको मैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकता। दोबारा देखते हैं एक बार। मिक्सचर की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि वो एक तरह के कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं, दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, इसको मिक्सचर कहते हैं। अब एक और परिभाषा है, वो है
सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस का मतलब यहां पे प्योर सब्सटेंस है, सब्सटेंस प्योर ही होता है। तो प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, मिक्सचर को कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने यहां देखा, फिजिकल प्रोसेस से हमने इसको अलग कर लिया सॉल्ट को, लेकिन फर्दर हीट किया तो सोल्ट जिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको मिक्सचर और सब्सटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के क्या क्या टाइप होते हैं? तो फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड टाइप इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी मिला ली। अगर आपने चीनी मिला ली, अच्छे से घोल ली है पूरी, अगर आप 1 चम्मच पानी यहां से निकाल के पीते हैं या फिर यहां से निकाल के पीते हैं, यहां से निकाल के पीते हैं, क्या हर जगह से निकाला हुआ पानी सेम मीठा होगा? क्या उसका मिठास सेम होगा? जी हां, उसका मिठास सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुगर के पार्टिकल्स हमने वाटर में डाले थे वो अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे स्पेस में। कहने का मतलब अगर आपको ग्राउंड में, आपकी क्लास को ग्राउंड में छोड़ दिया जाए तो ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि ग्राउंड के सारे बच्चे एक ही कोने में इकट्ठे हो गए। अगर वो ग्राउंड के हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके पूरे ग्राउंड को कवर कर लें, तो वैसा ही यहां पर हो रहा है कि इसने पूरे वाटर को कवर कर लिया है, हर जगह शुगर के पार्टिकल्स पहुंच गए हैं। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है आपका सॉल्यूशन जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, आप किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, वहां पर आपको इक्वल नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल्स और इक्वल नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स मिलेंगे। हर जगह सेम 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 मिलेगा। कहने का मतलब है अगर यहां पर देखा आपने शुगर पार्टिकल है, इसके तरफ चारों तरफ अगर 1 2 3 4 5 6 वाटर पार्टिकल्स हैं, तो आप अगर किसी और के पास जाओगे, दूसरे शुगर पार्टिकल के पास, वहां भी आपको 4 5 6 ये 6 आपको वाटर पार्टिकल्स मिलेंगे। यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक सा, एक जैसा। तो एक जैसा है पूरे सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। नेक्स्ट टाइप आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जो मिक्स करने पर हर जगह एक जैसा मिक्स ना हुआ हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब दाल को साफ करती है तो कंकड़ चुन चुन के निकालती हैं उसमें से। तो आपके पास जब दाल का एक कटोरा है और उसके अंदर कंकड़ मिले हुए हैं, तो आपको लगता है क्या हर जगह दाल के अंदर सेम अमाउंट ऑफ कंकड़ मिलेंगे? कहने का मतलब ऐसा है कि आपका ऐसे एक कटोरा है, उसके अंदर ये दाल के पार्टिकल्स हैं, और मैं स्क्वायर बना के या इस तरीके से जो डार्क बनाया है ये आपका कंकड़ है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कहीं से भी 1 चम्मच दाल निकाल लीजिए और उसमें आपको हर चम्मच के अंदर 3 कंकड़ मिले, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब जो कंकड़ हैं वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी पॉइंट पर ज्यादा कंकड़ हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। वो एक तरीके से नहीं मिले हुए। इसका एग्जाम्पल एक और आपने देखा होगा, भुजिया का। मिक्सचर भुजिया आती है, कहीं पर उसमें आपके मूंगफली के दाने होते हैं, कहीं पर वो खट्टा मीठा एक वो होता है। तो आप मान लीजिए आपने उस भुजिया के पैकेट से कहीं से भी भुजिया निकाली, तो क्या उसके अंदर हर आप 1 चम्मच से निकाल रहे हैं या किसी भी चीज से निकाल रहे हैं,
पहले चम्मच में मूंगफली के दाने आए 3, क्या आप दोबारा निकालेंगे तब भी मूंगफली के दाने 3 आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब मूंगफली के दाने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हमने प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और टाइप्स ऑफ मिक्सचर को डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पे लिखा भी है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपका कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? लेमनेड। होमोजीनियस मिक्सचर में आपको जो कीवर्ड ध्यान रखना है वो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक ही तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हैं हर जगह पे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों तरह के पार्टिकल्स के हैं। यहां पे देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं लेमनेड, सोडा वाटर और एयर। लेमनेड क्या है? आपकी शिकंजी। शिकंजी आप सिर्फ नींबू से और पानी से बना सकते हो, या फिर नींबू, पानी और आपका उसमें नमक या शक्कर, तो 4 चीज डाल सकते हो आप। इसके अंदर क्या है? एक तो वाटर है, एक आपका लेमन है, सोल्ट है और शुगर है। तो पानी के अंदर 3 चीज मिला दी तो 4 तरह के पार्टिकल्स हो गए। वो 4 तरह के पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे? आपको एक सॉल्यूशन बनाएंगे। दूसरा है सोडा वाटर। सोडा वाटर में हम क्या करते हैं? सोडा वाटर की आपने बोतल किसी भी दुकान पे जाओगे तो मिल जाएगी, किसी भी कन्फेक्शनरी की दुकान पे। अब यहां पर होता क्या है? सोडा वाटर में पानी के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व कर देते हैं। जैसे जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लें, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व की जाती है। तो जब लिक्विड के अंदर ये लिक्विड आपका गैस डिसोल्व कर दी जाए और वो गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पे हमने सोल्ट को जब डिसोल्व किया तो हमने सॉलिड को डिसोल्व किया, सॉलिड को लिक्विड में। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है एयर का। जो हमारे चारों तरफ एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अगर मैं कोई भी एक कमरे के किसी भी पोर्शन से एयर को एक बॉक्स में बंद कर लूं, यहां से करूं, कहीं से भी करूं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी आपको उतने ही मिलेंगे, नाइट्रोजन के भी उतने ही और कार्बन डाइऑक्साइड के भी उतने ही, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो एयर भी आपका सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। तो आपको इस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ लिक्विड के अंदर ही सॉल्यूशन बन सकता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हों, उन सब को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था अलोए का। ठीक है, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, अलोए वाले को। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब आप ये बताइए, अगर 1 गिलास पानी में मैंने 5 चम्मच चीनी की डाल दी और 1 गिलास में मैंने 1 चम्मच ही डाली, उनको घोल दिया, और 2 गिलास बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, आपको पता नहीं किसमें ज्यादा चम्मच घोली गई हैं, तो आप क्या टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 1 है? आप डेफिनेटली बता पाएंगे। लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे कि जो ग्लास सेकंड वाला है इसके अंदर 5 गुना मिठास है? आप ये नहीं बता पाएंगे। आप तुलना तो कर लेंगे कि ये ज्यादा मीठा है। जैसे अगर 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा सा हेल्दी है और एक थोड़ा सा दुबला पतला है, अब ये मुझे कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा हैवी है या कितना ज्यादा हैवी है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको वेट मशीन पे दोनों को चढ़ाना पड़ेगा और वेट मशीन बता देगी कि इसका वेट 100 kg है और इसका 50 kg है, इसका मतलब ये इससे 2 गुना भारी है। तो सिमिलरली अगर मुझे दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करना है, कौन सा कितना गुना मीठा है, तो उसके लिए हमें कुछ पैमाना निकालना पड़ेगा। तो वो पैमाना क्या है? तो दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करने के लिए हम उनकी कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हैं और कंसंट्रेशन को यहां पर दो तरीके से डिफाइन किया गया है, मास बाय मास परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, जब भी आपको सॉल्यूशन गिवन होगा, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट वो है जो घुलता है और सोलवेंट वो है जो घोलता है। अगर आपको मीठा पानी बनाना है तो जो शुगर है वो तो घुलेगी तो ये सोल्यूट कहलाएगा और जो घोलेगा वो क्या होगा, वाटर। तो दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट और सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनता है। अगर मुझे मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है मास, इसको आप नंबर 1 बोल दीजिए, इसको नंबर 2। तो नंबर 1 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू 100। मतलब अगर 1 kg आपने पानी लिया है और उसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी, मतलब 1000 ग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम पानी आपने लिया, 1 kg पानी लिया और 100 ग्राम चीनी डाल दी, इनटू 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 0 से 1, तो ये 10% हो गया। ठीक है। अगर 5 गुना चीनी डाली होती, मतलब 500 होता है यहां पे, तो 500 बटे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 0 यहां से कैंसिल आउट होंगी, एक यहां से और एक यहां से, 5 × 10 50%। इस नंबर से आप ये बता सकते हैं कि जो ये 500 ग्राम आपने शुगर डाली है ये 5 गुना मीठा है। तो कंसंट्रेशन उन दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करने का एक तरीका है। तो आपने मास बाय मास परसेंटेज का इस तरीके से फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखते हैं मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सेकंड नंबर जो है, मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या लिखा है, वॉल्यूम इनटू 100। ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देगा। जैसे हमने पिछले वाला केस डिस्कस किया है, यहां भी आप दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेगा और ऊपर मास ऑफ सोल्यूट जो शुगर है, एक में 100 ग्राम है, एक में 500 ग्राम है, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 1 मिनट में आपको ये बता दूं, आप किसी भी यूनिट में कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन को नापने के दो तरीके हैं, हमने दोनों आपको बता दिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। हमने क्या क्या स्टडी किया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन को नापने के लिए जो पैमाना है कंसंट्रेशन, वो कितने प्रकार की होती है। तो आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल
तीन चीज़ों को कंपेयर करेंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करिए और जल्दी ही हम लेक्चर नंबर 2 भी डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।